हाँ, अब देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टडी करेंगे आवेशों का पुनर्वितरण और ऊर्जा की हानि। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, दो चालक हैं अपने पास हैं। अगर वो चालक हैं वो असमान विभव पर हैं और उन दोनों चालकों को अगर हम किसी नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ते हैं तो उन दोनों चालकों के बीच में आवेशों का आदान प्रदान होता है। और आवेशों के आदान प्रदान तब तक होता है जब तक उनका विभव है वो समान नहीं हो जाता, और इस प्रोसेस में निश्चित रूप से ऊर्जा की हानि होती है। ठीक है, दो चालक हैं, असमान विभव पर हैं, उनको चालक तार से जोड़ेंगे तो उनके बीच आवेशों का पुनर्वितरण होगा, और ये तब तक होगा जब तक उनमें उनका विभव समान नहीं हो जाता। लेकिन इस प्रोसेस में निश्चित रूप से ऊर्जा की हानि होती है। देखिए, डायग्राम में आपको दो चालक दिखाए गए हैं, ए और बी, जिनकी त्रिज्याएं R1 और R2 हैं, और इनको और धारिताएं C1 और C2 हैं। इनको क्रमशः Q1 और Q2 आवेश देने पर उनके विभव क्रमशः V1 और V2 हो जाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखिए, चालक के तार से जोड़ने से पूर्व चालकों पर आवेश देखिए, पहले पर Q1 इक्वल टू C1 V1 और दूसरे पर Q2 इक्वल टू C2 V2। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, क्लियर। और कुल आवेश होगा वो अपना वो आ जाएगा Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2, और Q की वैल्यू पुट कर देंगे C1 V1 प्लस C2 V2। क्लियर हो गया। अब देखिए, अब इनको हमें नगण्य धारिता के चालक तार से जोड़ेंगे तो इनके बीच आवेशों का आदान प्रदान होगा, और तब तक होगा जब तक इनके विभव समान नहीं हो जाते। मान लीजिए वो कितने हो गए, दोनों के विभव कितना हो गया, तो विनिष्ट विभव कितना आ गया दोनों पर V। ओके, तो इस कंडीशन में इस पर आवेश रह गया Q1 डैश, इस पर रह गया Q2 डैश। लेकिन धारिताएं आवेश और विभव पर निर्भर नहीं करती, तो धारिताएं वही रहेंगी C1 और C2। तो संयोजक के तार से जोड़ने के पश्चात इन पर आ जाएगा आवेश Q1 डैश इक्वल टू C1 V और दूसरे पर Q2 डैश इक्वल टू C2 V। इक्वेशन 4, इक्वेशन 5, क्लियर। अब आवेश संरक्षण के नियम से क्या रहेगा कि निकाय का कुल आवेश सुरक्षित रहता है। मतलब संयोजक तार से जोड़ने से पहले कुल आवेश और जोड़ने के पश्चात कुल आवेश बराबर होंगे। तो हम आ जाएगा Q इक्वल टू Q डैश, और Q की वैल्यू देखिए इक्वेशन थर्ड से C1 V1 प्लस C2 V2, और इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 और इंटू V। यहाँ से अपने पास आ जाएगा विनिष्ट विभव। विनिष्ट विभव आ जाएगा V इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये इक्वेशन नंबर आ गई 6। तो विनिष्ट विभव का फॉर्मूला क्या आ गया, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। और इक्वेशन देखिए 4 और 5 से आ जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश आ जाएगा C1 V और C2 V, मतलब C1 अपॉन C2। इक्वेशन 7। इसका मतलब क्या हुआ कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आवेशों के
वितरण पुनर्वितरण के पश्चात चालकों पर आवेशों का अनुपात उनकी धारिताओं के अनुपात के बराबर होता है। समझ में आ गया? यदि V1 ग्रेटर देन V2 है तो V1 ग्रेटर देन V और V ग्रेटर देन V2। क्लियर? देखिए, मान लीजिए पहले गोले का विभव था वो 15 वोल्ट, दूसरे का है वो 10 वोल्ट, और इनको कनेक्ट किया तो क्या हुआ इसमें कि चार्ज है, हमने ग्रेटर माना है कि V1 ग्रेटर देन V2 है, तो पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होगा वो गोले चालक ए से चालक बी में होगा। और कब तक होगा? जब तक इनका पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो ये पोटेंशियल मान लीजिए आ गया अपना 12 वोल्ट, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि गोले ए के विभव में तो हुई है कमी, जबकि बी में क्या हुई है? वृद्धि हुई है ना। इसको हम लिख सकते हैं, सही होगा फिर V1 ग्रेटर देन V और V ग्रेटर देन V2। देखिए V15 ग्रेटर देन क्या है? 12, और 12 ग्रेटर देन कितना है? 10 वोल्ट, है कि नहीं है? तो आप देखो इसमें यदि V1 ग्रेटर देन V2 है तो V1 ग्रेटर देन V और V ग्रेटर देन V2। तो इसमें देखो चालक ए के विभव में कमी होगी। देखो 15 से कितना आ गया? 15 से 12 आ गया ना, इसके विभव में क्या हुई है? कमी। तो चालक के ए के विभव में कमी का मतलब हो गया कि इनिशियल वैल्यू है वो फाइनल से अधिक है, तो कमी निकालेंगे डेल V1, तो वो आएगा अपना V1 माइनस V, और V की वैल्यू आपको पता ही है C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। मल्टीप्लाई कर देते हैं, C1 V1 प्लस C2 V1, और ये माइनस के हो जाएंगे C1 V1 माइनस C2 V2, और अपॉन आ जाएगा C1 प्लस C2। C1 V1 से C1 V1 कैंसिल, इन दोनों में कॉमन C2 है तो C2 बाहर आ जाएगा, अंदर आ जाएगा V1 माइनस V2 और अपॉन में C1 प्लस C2। ये आ गया डेल V1। ये क्वेश्चन 8। क्योंकि चालक के बी के विभव में वृद्धि हो रही है। पहले बी का विभव कितना था? 10, अब कितना हो गया? 12 हो गया ना। तो बी के विभव में वृद्धि, तो चालक के बी के विभव में वृद्धि निकालेंगे। इसका मतलब फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल से ग्रेटर है, तो आ जाएगा V माइनस V2, और V अपना है C1 V1 प्लस C2 V2 और अपॉन, और इधर माइनस V2 से मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस C1 V2 माइनस C2 V2 और अपॉन C2 V2। तो ये अपने पास आ जाएगा C1 कॉमन V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये डेल V2। ये क्वेश्चन 9। तो इक्वेशन 8 और 9 से इक्वेशन 8 व 9 से
डेल V1 अपॉन डेल V2 आ जाएगा C2 V1 माइनस V2 और इधर C1 प्लस C2, और इसको इधर उल्टा कर देंगे तो ये आ जाएगा C1 प्लस C2 C1 V1 माइनस V2। तो डेल V1 अपॉन डेल V2 इक्वल टू C2 अपॉन C1, इक्वेशन 10। तो इससे क्या स्पष्ट हुआ कि आवेशों के पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, आवेश पुनर्वितरण के पश्चात चालकों के विभव में परिवर्तनों का अनुपात उन चालकों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के अनुपात के बराबर होता है। क्लियर?